हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट के अंदर। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है एग्री शो बाय सिद्धार्थ। मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है और आपका स्वागत है हमारे पहले एपिसोड के अंदर, सीज़न 1 के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अंदर कृषि में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इम्प्लीमेंट है ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होता है और अलग अलग कृषि कार्यों के लिए और बाकी सारे कमर्शियल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इस ट्रैक्टर को बनाने में क्या अहमियत रखी जाती है और बाकी सारी चीज़ों की बात हम आज इस पॉडकास्ट के अंदर करने वाले हैं। तो प्लीज़ पॉडकास्ट को आखिरी तक देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्री शो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज हमारे गेस्ट हैं इंद्रजीत पटेल जी, जो कि रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और आज हम जानने वाले हैं कि इनके जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान ट्रैक्टर्स की वीडियोस देखते हैं और इनका क्या सोचना है इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में, जो हमारी इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उसके बारे में क्या सोचना है, उसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सर का स्वागत करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। सबसे पहले तो सर जी आप छोटा सा एक अपना परिचय दें और यूट्यूब लाइन में आप कितने समय से काम कर रहे हैं और इस ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आप कैसे एंटर हुए, उसके बारे में थोड़ा सा एक हमारे किसान भाइयों को बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत पटेल और आज हम ऐड हुए हैं सिद्धार्थ जी के साथ में, जो कि इनका फर्स्ट पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में किसान भाइयों मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और साथ ही में कुछ ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में अपना अनुभव जो है बिल्कुल शेयर करने वाला हूं अपने अनुभव के बेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भी एक चैनल है रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड के नाम से, जो कि यूट्यूब पर भी है, इंस्टा, फेसबुक सभी जगह पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहले यदि मैं देखा जाए तो मैं वैसे हूँ तो फार्मर का बेटा ही, किसान का बेटा ही हूँ और खेती किसानी से जुड़े ही रहे हैं। हमारा जन्म भी भाई साहब किसान के यहाँ हुआ है, तो खेती किसानी से जुड़ा तो हर कोई बंदा रहता है जो किसान के यहाँ होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब में आने का कोई ऐसा वो नहीं था प्लान कि मैं यूट्यूब में आऊँगा सिद्धार्थ, स्पेशली यूट्यूब ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। मैंने एजुकेशन की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद हम जो है 5th to 8th क्लास, करीब 5वीं से 8वीं तक हम जो है बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में। फिर 18, 19, 20 तक हमने पढ़ाया। कोविड वगैरह लग गया, उस चक्कर में बैठे थे खेत में। अब कोविड के टाइम तो आप जानते ही हैं सिद्धार्थ जी की सारे जो बिज़नेस हैं, बिल्कुल, सारी जो लाइंस हैं, ऑलमोस्ट हर तरह का सेक्टर जो है शट डाउन हो गया, शट डाउन हो चुका था, है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, वो है भाई साहब खेती किसानी, जो बंद नहीं हुई थी और बंद की भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये अपना खुद का व्यवसाय है और ये कोई सीमित एरिया नहीं है। आज आप खेत में खड़े हो जाओ तो एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेंटेन हो ही जाए। तो दोस्तों, ऐसा है, हमने खेत में आए हुए थे, पिताजी के साथ हमने खेती करना स्टार्ट किया। उसके बाद हम जो है खेती किसानी में उतरे, तो ऐसे ही खेत में बैठे हुए थे तो हमने कहा यार एक दिन हमारी आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे। तो खेत में जो है हार्वेस्टर चल रहा था, हमने उसकी एक छोटी सी क्लिप बना के डाल दी और उसमें मैंने अपना परिचय दे दिया और बता दिया कि अब हम इस यूट्यूब जर्नी जो है स्टार्ट करने वाले आ रहे हैं। 2020 नवंबर करीब की बात है। बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों बस ये सिलसिला चालू हो गया और आज यूट्यूब चैनल जो रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार और कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ये सिलसिला जो है चालू हुआ। ये छोटी सी शॉर्ट में जो है मैंने अपनी स्क्रिप्ट बताई। और भी पॉडकास्ट आएंगे जिसके बारे में फिर हम इस और जो गहराई से है उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, एलेबोरेटेड वीडियोस आपकी आती रहेंगी। तो इंद्रजीत जी, जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन तो हमको किसान भाइयों को बखूबी तरीके से दे ही दिया है, बिल्कुल, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जब आप उतरे और आपके यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को देखा गया है कि किसान भाइयों को आपने इस तरीके से वीडियोस को प्रेजेंट किया हुआ है कि वो क्यूरियोसिटी से भरी हुई थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अंदर से कीड़ा जागा रहता था कि यार इस वीडियो के अंदर क्या होगा, बिल्कुल, है ना। तो थंबनेल्स कुछ ऐसे ही डाले जाते थे कि पहले जब आप नहीं आए थे उसके पहले हमने देखा है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जितने भी वीडियोस बनाए जाते थे जी, वो सारे इस तरीके से बनाए जाते थे कि ट्रैक्टर को पहले ही यूट्यूब थंबनेल में रिवील कर दिया जाता था। बिल्कुल श्योर।
लेकिन आप जब आए तो कहीं ना कहीं एक नया तरीका लेके आए, नया एक पैटर्न आप वीडियोस का आपने यूट्यूब के अंदर उतार दिया जी। और फिर आज की डेट में 2025 आ चुका है और कहीं ना कहीं किसान भाई देख रहे हैं कि लगभग ट्रैक्टर वीडियोस अगर बन रही हैं तो लगभग रियल एग्रीकल्चर के ही पैटर्न पे बनती जा रही हैं। तो उसके बारे में आप कुछ किसानों को 2 शब्द कहना चाहेंगे? हर कोई बंदा फील्ड पे उतरता है कुछ ना कुछ अपने साथ एक नई चीज़ लेके। मैं भी इस फील्ड पे उतरा हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि लोग सेम वे पे काम कर रहे हैं, एक ही लाइन पे सब चल रहे हैं। और उस समय ये मुद्दा हो गया कि सेम लाइन पे चल रहे हैं, कोविड भी था, तो वीडियोस के व्यूज़ जो है समझ में नहीं आ रहे थे कि भाई साहब ये जो ऑडियंस मिल रही है ये मिल कहाँ से रही है। अप एंड डाउन बहुत हो रहे थे व्यूज़। बिल्कुल। और ऑडियंस जो है स्टेबल नहीं थी। कई बार क्या था, जो वीडियो बंदों ने 2 साल 4 साल पहले डाली थी उस पर एक लिमिटेड टाइम तक यदि देखा जाए तो 10,000 व्यूज़ थे। लेकिन कोविड के बाद उस वीडियो को देखा गया तो उसमें करीब 50,000 1 लाख व्यूज़ ऐसे हो गए थे, जो वीडियो 2-2 3-3 साल से रुकी हुई पड़ी। बिल्कुल। तो 2020 से जब हमने जर्नी स्टार्ट की तो हमने भी उसी पैटर्न पे काम करना स्टार्ट किया। और 7-8 महीने साल भर हमने जब काम किया तो हमने देखा यार कि वैसे पोटेंशियल नहीं समझ में आ रहा जैसे व्यू। और हमने बहुत ऑनेस्टिलिटी के साथ भी मैं काम किया, लोगों को नई नई चीज़ें बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन उस तरीके से मेरे को पोटेंशियल समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने अपना जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने कहा क्यों ना थंबनेल को ही चेंज कर दिया जाए और जो टाइटल्स रहते हैं इसको टोटल हटा दिया जाए। मतलब हम बात कर रहे हैं यदि किसी 50 HP के ट्रैक्टर के बारे में तो उस ट्रैक्टर का मॉडल ना बता के, उस ट्रैक्टर की फ़ोटो ना दिखा के, हम सिर्फ उस ट्रैक्टर के कुछ पार्ट्स दिखा दें, स्पेसिफिकेशंस। बिल्कुल। पीछे का हाइड्रोलिक्स दिखा दें, इंजन दिखा दें। बिल्कुल। और उसमें हम बात करें कि आज हम बात करने वाले हैं 50 HP के बेहतर ट्रैक्टर के बारे में, डीजल सेवर मॉडल्स के बारे में, इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जब उस टाइम पे काम करना स्टार्ट किया था 2021 में, जो बंदे आज मुझे देख भी रहे होंगे, 21 के पहले की आप वीडियोस देख लीजिएगा, आपको उस तरीके के थंबनेल मुझे नहीं लगता कि किसी और यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके का थंबनेल बनाने वाला बंदा मैं ही था। बिल्कुल। और फिर लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत स्पीड से काम किया और बहुत कम टाइम में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करने वाला बंदा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मतलब शॉर्ट टाइम में आज भी मेरे से पहले जो चैनल चल रहे हैं, मेरे से अच्छी जो है उनको नॉलेज है, मेरे से अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मेरे से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं जितने कम टाइम पे मैंने कर लिए। तो उसका कारण यही था कि मैंने थोड़ा सा एकदम वे ही चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक लीक से हटके काम करना और कहीं जाके उस पर सक्सेसफुल होना और उसके बाद आपकी कॉपी होना, दिस मीन्स आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। लगभग जब हम 2001 की बात अगर करें, वो जो पीछे समय हमारा बीत चुका है, बिल्कुल, उस टाइम पे तो हम जन्मे हुए थे। तो उस टाइम पे हमारे पिताजी लोग बताते हैं कि लगभग ट्रैक्टर का जो प्राइस था लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास, लगभग एक 40 HP के रेंज के ट्रैक्टर की होती थी जी। लेकिन कहीं ना कहीं आज 2025 आ चुका है और किसानों को ये समस्या काफ़ी ज़्यादा एक खटकती है कि यार ट्रैक्टर के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या हुए? पहले जो ट्रैक्टर्स आते थे सिद्धार्थ जी, उनके बारे में कुछ गलत तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले के ट्रैक्टर भी हमारे किसान भाइयों ने यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल होते थे। ठीक है। और पहले के ट्रैक्टरों में कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं होते थे, सिंपली सा स्टीयरिंग होता था, गियर बॉक्स होता था, ब्रेक, क्लच, हाइड्रोलिक्स, सिंपल। बिल्कुल। आज आप देखो पावर स्टीयरिंग के अंदर डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, सिंगल एक्टिंग है, तो उनमें सिलेंडर्स लगे हुए हैं, सेपरेट ऑयल बॉक्स लग गया है। ठीक है। तो यहाँ से पावर स्टीयरिंग आपकी जो है पावर स्टीयरिंग होगी, मैकेनिकल ना होगी, उस चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ी हुई है। ब्रेक्स आते थे, सादे आते थे, अब ऑयल इमर्स ब्रेक आने लगे हैं। पहले सिंगल प्लेट के साथ में आते थे, अब मल्टी प्लेट्स के साथ में आने वाले लगे हैं। क्लच आता था, सिंगल ही आता था, अब आपको ट्रैक्टर में डुअल क्लच, इंडिपेंडेंट क्लच, काफी सारे वेरिएंट्स देखने को, वेरिएशन बहुत हुआ है। 2001 से 25 आने में मतलब ट्रैक्टर एक नया ही रूप ले चुका है। बिल्कुल।
पहले के जो पेंट क्वालिटी थी नो डाउट बहुत बढ़िया हुआ करती थी, लेकिन आजकल की ट्रैक्टरों में पेंट क्वालिटी आप देखें क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ किए जाने लगे हैं, फिनिशिंग काफ़ी आने लगी है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम बात यदि करें और भी चीज़ों की, इंजन से लेके बाहर तक के लुक्स की, तो काफ़ी चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। अब नई युवा पीढ़ी को देखकर भी कहीं ना कहीं ट्रैक्टरों को डिज़ाइन किया जाता है। बिल्कुल, तो डीजल पेट्रोल के रेट जब बढ़े हैं तो भाई साहब लोहे के रेट भी बढ़े हैं और उनके अंदर लगने वाले हर एक पार्ट्स के रेट्स बढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से कंपनियों ने जब उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही बढ़ोतरी आ रही है तो ट्रैक्टरों का रेट बढ़ना तो जायज़ है। जायज़ है। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे काफ़ी एक बड़ा, जब 2024 के अराउंड CII ट्रैक्टर्स को लॉन्च किया गया, मार्केट में उतारा गया, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को एक ये डर था कि यार कॉमन रेल है, सेंसर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद सॉर्ट आउट भी हुआ बखूबी तरीके से, कंपनियों ने उसको टैकल भी किया। लेकिन अब जो समस्या आ रही है इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर देखने को जो मिल रही है वो है 50 HP कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी बन चुकी है जो कि कहते हम RC के अंदर कि आपको RC के अंदर ट्रैक्टर 50 HP मिलेगा, लेकिन ट्रैक्टर है 55 HP 60 HP। उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या ये वेरिएशन इतना क्यों है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में? पहली बात तो मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ जी, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा, किसी भी कंपनी या ट्रैक्टर डीलर को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं किसानों के साथ बैठा हूं स्पष्ट और क्लियर बात करने के लिए, तो सच ही रखूंगा। बिल्कुल। आज हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, आप आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आप iPhone 16 ले रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या आपको उसमें iPhone 16 प्लस वाले फीचर्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। तो जब ट्रैक्टर में RC 50 HP की मिल रही है तो ट्रैक्टर के अंदर पार्ट्स, ट्रैक्टर के अंदर इंजन, ट्रैक्टर के अंदर हर तरह की चीज़ 50 HP के हिसाब से ही लगाई जाती है। बिल्कुल। और यदि उस ट्रैक्टर को ये बोल के बेचा जा रहा है कि भाई ये 55 HP का है, तो उसको मैं मतलब उसको पूर्ण तरीके से मैं सच नहीं कह सकता कि वो 55 HP का ही ट्रैक्टर है। क्योंकि भाई साहब यदि 55 HP का ट्रैक्टर है तो 50 HP के रेट में मिलना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और 50 HP के बराबर ही वो पावर लगाने वाला है, ना कि 55 HP की पावर लगाएगा। बिल्कुल। लोगों को ये एहसास नहीं है कि 50 HP की पावर क्या होती है और 55 HP की पावर क्या होती है। तो उस धोखे भी में कई बार हम क्या करते हैं कि 50 HP को ये सोच के ले लेते हैं कि ये 55 HP का काम करेगा। जैसे बाइक्स होती हैं 100 सीसी, 125 सीसी, 110 सीसी, तो 110 सीसी वाले की अलग पावर होगी, 100 सीसी वाले की अलग पावर होगी। बिल्कुल। अब हम 100 सीसी को 110 बोल के बेचें और 110 बराबर पावर लगा रही है, तो वो कहना जायज़ नहीं होगा। तो इस टॉपिक को मतलब जितना आप डीप में जाएंगे उतनी इसकी गहराई में घुसते चले जाएंगे। हर व्यक्ति के अलग अलग नज़रिए हैं देखने इसका कहीं एंड समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल की स्थिति में। बिल्कुल, लेकिन कहना यही चाहूँगा कि यदि कोई चीज़ 50 HP की है तो 55 HP के फीचर्स 50 HP के रेट में तो नहीं दिए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बात करेंगे, जैसे आपने बोला ट्रैक्टर खरीदता है किसान, बहुत उम्मीदों से खरीदता है, और फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जमा पूंजी जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर पर लोन उठाना पड़ता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसान भाई जो हमारे यहाँ पर डेथ रेट जो फार्मर्स की आ रही जी, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा रोल क्या ट्रैक्टर लोन प्ले कर रहे हैं? ये आपको लगता है कि सुसाइड रेट ट्रैक्टर लोन्स की वजह से हो रहा है? ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? ऐसा मैं स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि ट्रैक्टर्स लोन की वजह से भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, और ट्रैक्टर्स लोन ने कई किसानों की लाइफ भी संवारी हुई है। बिल्कुल, है ना। तो हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया है। आप ट्रैक्टर परचेज़ करें, कोई भी चीज़ यदि आप परचेज़ कर रहे हैं लोन के बेस पे, तो पहले आप ये सोचें कि ये जो लोन हम ले रहे हैं तो उससे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। बिल्कुल। आप 10,000 रुपये महीने की किस्त बांध रहे हैं और यदि आपको उस चीज़ से 20-25 हज़ार रुपये की आय नहीं है तो आपका फिर तो लोन चुका पाना मुश्किल होगा, और केस में इस तरह के केस बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो ट्रैक्टर्स लोन्स में एक ये फैक्टर काम करता है। दूसरा फैक्टर ये काम करता है कि कई बार जो बैंक के बचौलिए होते हैं, है ना, वो किसान को
पढ़ा लिखा उतना नहीं होता भारत का किसान। जो हमारा युवा पीढ़ी है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है। वो जो पुराने फार्मर्स हैं उनका लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। तो पढ़ा लिखा तो होता है, लेकिन थोड़ी सी कई चीज़ों में आपने देखा होगा जो लोन्स के पेपर्स होते हैं, वो मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी बोलना चाहूँगा कि हर बैंक को ये कानून बनाना चाहिए कि जो लोन्स पेपर हैं वो हिंदी पे ही रहे। इंग्लिश में होने की वजह से हमारे कई किसान भाई उन चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते। जो उनसे एजेंट बताता है उस चीज़ पर विश्वास करके पेपर्स पे साइन कर देते हैं। तो बताया जाता है कि ट्रैक्टर्स पे जो लोन इंटरेस्ट है वो 7.2, 8.2, 9.2 है, लेकिन जब बंदा चुकाने जाता है तो 12.5, 12.75 निकलता है। लगभग 13% तक भी पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो जहां उसको भाई साहब 9,000, 7,000 रुपये लगना था, वहाँ उसको 12 से 13,000 रुपये लगता है। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कई बार ये देखा गया है कि जितनी ट्रैक्टर की प्राइसिंग नहीं होती उससे डबल अमाउंट हमारा किसान भाई उस ट्रैक्टर के लिए पे कर चुका है। तो उस वजह से भी कई चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो उन चीज़ों पे हमें अच्छे से काम करना चाहिए और जानकारी पूर्ण रूप से लेकर जो है हमें लोन वगैरह फाइनेंस करा के ट्रैक्टर्स लेना चाहिए। अच्छा, अब बात करें जैसे नॉर्मल एक अगर 10 से 15 एकड़ का कोई किसान हमारा भारत देश में अगर काम कर रहा है, वैसे तो एवरेज जमीन की अगर बात करूं तो 5 एकड़ ही है बिल्कुल पर हेड एक फार्मर के ऊपर जी। लेकिन अगर कुछ बड़े किसान हैं जैसे कि 10-15 एकड़ की खेती कर रहे हैं या फिर 5 एकड़ का किसान भी है, दोनों किसानों के लिए आप एक एक ट्रैक्टर बताइए जो डीजल सेवर भी हो, लो मेंटेनेंस भी हो और बेहतर सर्विस भी प्रोवाइड कर सके। इससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सिद्धार्थ जी, जैसे भारत के अंदर जो हमारे किसान हैं, तो यदि अपन पूरे भारत की औसतन कैलकुलेशन निकालें उस बेस पे यदि मैं बात करूँ तो ट्रैक्टर की यदि मैं बात करूँ तो एक गांव में अपन मान सकते हैं कि 4 से 5% ही ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं। इस एग्जाम्पल को हम जो है इस तरीके से समझ सकते हैं, कई लोग अब इस चीज़ को ये समझेंगे कि भाई मेरे गाँव में तो हर घर में ट्रैक्टर है ना, 25 लोगों की फैमिली है, 2500 घर में ट्रैक्टर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, भारत की जनसंख्या एक एग्जाम्पल के लिए 125 करोड़ की है। हर बंदा के ऊपर यदि भारत सरकार के ऊपर कर्ज देखा जाए तो 125 करोड़ का है। एक एग्जाम्पल की बात कर बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से यदि कैलकुलेट किया जाए तो हर बंदे के ऊपर 1 करोड़ रुपए का टैक्स वो लोन है ना, कर्ज में है बंदा भारत का। लेकिन ये 1 करोड़ किसी एक बंदे के ऊपर तो पूरा लोन नहीं है। हाँ। है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी गांव में 125 लोग रहते हैं, 1 करोड़ 25 लोग रहते हैं तो उसी के ऊपर पूरा लोन, पूरा कर्ज, वो औसतन होता है। तो हर इंडिया के ऊपर यदि देखा जाए तो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज का फ्यूचर काफ़ी अच्छा भी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स के रेट हैं, मतलब कहना चाहिए बंदों के ऊपर 4 से 5% वैल्यूज पे जो है ट्रैक्टर्स हैं। तो इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपका जो सवाल था अभी कि एक 10 से 15 एकड़ वाले किसान को कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आप 10 से 15 एकड़ की ही खेती कर रहे हैं, आप 25 एकड़ तक के भी किसान हैं, तो आपको 50 एचपी तक का ट्रैक्टर पर्याप्त है, सफिशेंट है। किसी भी कंपनी का एक बेहतर ट्रैक्टर जो है आप ले सकते हैं, एक अच्छे फीचर्स वाला जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ कई जगहों पे अब जैसे हमारे बिहार साइड ये चीज़ें होती हैं, यूपी बेल्ट में वहाँ की जो ज़मीनें हैं हल्की हैं, और हमारा मध्य प्रदेश है और यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो हार्ड है ना। ये जब यहाँ पर रोटरवेटर पड़लिंग में चलते हैं तो मट्टी चिपकती है टायरों में भी, ब्लेडों में भी, तो वो चोक होती है। तो उस सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जो काम 50 एचपी का ट्रैक्टर कर देता है, कई जगह पे वो काम 35 से 40 एचपी के ट्रैक्टर लोड फ्री होके करते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी एरिया की मिट्टी मॉइस्चर के हिसाब से ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी यदि आप मध्य प्रदेश से ही हैं और फ्यूचर के लिए भी ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो 50 एचपी का ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे मेन जो बात आती है कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, मतलब इतने ब्रांड्स हैं कि अगर आज किसान एक ट्रैक्टर लेने के लिए अगर मार्केट में उतरता है तो उसको इतने ब्रांड्स दिखा दिए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि यार किस ब्रांड का ट्रैक्टर मैं ले लूँ जो कि डीजल सेवर हो सके जी। तो आप एक डीजल सेवर ब्रांड या ट्रैक्टर का स्पेसिफिक भी बता सकते हैं कि कोई डीजल सेवर ट्रैक्टर हमारे लिए बना हो। यदि आपके यहाँ टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक अभी जा रहा है, अच्छा,
तो फ्यूचर के हिसाब से आपके लिए एयर कूल्ड ट्रैक्टर सक्सेस नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि 4 साल बाद वो टेम्परेचर 50 क्रॉस करेगा। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में आपके यहाँ एयर कूल्ड ट्रैक्टर सक्सेस नहीं होंगे और ना ही उतनी देर काम कर पाएंगे जितनी देर लिक्विड कूल्ड वाटर कूल्ड इंजन काम करेंगे। नहीं तो मैं आपको आइसर का 485 भी सजेस्ट कर सकता था। ये बात इसलिए कही गई थी। बिल्कुल, है ना। अब हम बात करते हैं कि यार 50 HP का ट्रैक्टर कौन सा किसान भाइयों को लेना चाहिए। तो आप वाटर कूल्ड या लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में जो है जा सकते हैं। बिल्कुल। आप महिंद्रा के साथ भी जा सकते हैं, आप जॉन डियर के साथ भी जा सकते हैं, स्वराज के साथ भी में जा सकते हैं और सोनालिका के साथ भी में जो है जा सकते हैं। तो इन ट्रैक्टर्स के साथ आप जा सकते हैं। फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आइसर का यदि मैं बात करूं तो उसके भी 50 HP ट्रैक्टर के साथ जो है आप जा सकते हैं। अब डीजल सेवर की बात आती है और किसान 2-3 फैक्टर देख के ट्रैक्टर्स लेता है। एक तो जब हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उसकी सर्विसेज मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। हम फ्यूचर में 5-10 साल बाद जब उस ट्रैक्टर को सेल करें तो हमें परेशान ना होना पड़े, आसानी से हमारा ट्रैक्टर बेच जाए। बिल्कुल, है ना। दूसरी चीज़, आपने माइलेज की बात की जैसे कि सिद्धार्थ जी, तो 50 HP की ट्रैक्टर में यदि मैं बात करूं तो आप आइसर के 551 के साथ भी में जा सकते हो, उसका माइलेज भी बेहतर है। महिंद्रा के आप यूवोटेक सीरीज़ 585 के साथ में जा सकते हैं। DI XP प्लस भी में आप 85-75 के साथ में जा सकते हैं। उसी के साथ साथ जॉन डियर के आप 50-50D में जा सकते हैं। बिल्कुल। और स्वराज के आप जो है 744 FE पे साथ भी में जा सकते हैं। तो 50 HP के ये 4-5 ट्रैक्टर जो हैं, इनमें से आप अपने एरिया के हिसाब से, अपनी सर्च के हिसाब से जो है ट्रैक्टर एक बेहतर सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी ये 4-5 ट्रैक्टर 50 HP के बेहतर ट्रैक्टर्स माने जाते हैं। अच्छा सर, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने बताया कुछ डीजल सेवर ट्रैक्टर्स के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें जैसे फॉरेन ब्रांड्स की, जो जैसे आज बड़े बड़े ब्रांड्स हम देख रहे हैं, जैसे कि US से अमेरिका है, अमेरिकन ब्रांड्स आ रहे हैं, कुछ यूनाइटेड किंगडम से भी ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे कि न्यू हॉलैंड वगैरह काफ़ी बड़ी रेस लगा रहे हैं। जॉन डियर है, जापान से कुबोटा आ चुका है इंडिया में जी। तो इन ब्रांड्स के बारे में क्या कहोगे आपने? इन्होंने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेंज किया है इन ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में, आप कुछ कहेंगे इसके लिए? पहली बात तो आउट ऑफ कंट्री जो ट्रैक्टर्स आए हुए हैं प्रॉपर R&D के साथ में आए हुए हैं। और जब इन्होंने भारत के अंदर कदम रखा, कुछ कंपनियां, जैसे भारत के अंदर 2-3 कंपनियां ही हैं, है ना, जो अच्छी तरीके से किसानों तक ट्रैक्टर पहुंचा पा रही हैं और अच्छी सेलिंग है। तो इन्होंने अपने ट्रैक्टरों में स्टार्टिंग शुरुआत में कहना चाहिए कि काफ़ी RPM जो है बढ़ा के दिए हुए थे ट्रैक्टर्स के और अपने एरिया के हिसाब से ट्रैक्टर्स बनाया। बिल्कुल। अब उन्होंने जब मध्य प्रदेश या इंडिया के और भी राज्यों के अंदर कदम रखे तो वहाँ की सॉइल टेस्टिंग, वहाँ के लोगों की डिमांड के हिसाब से आउट ऑफ कंट्री जो ब्रांड्स हैं वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ट्रैक्टर्स बनाने लगे। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं कहूँ सिद्धार्थ जी, ये कहना शायद कुछ हद तक गलत हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा सच भी है कि आज जो इंडियन ब्रांड्स ट्रैक्टर्स के अंदर जिन फीचर्स को किसान भाई देख रहा है उनका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये फॉरेनर ट्रैक्टर्स ही है। बिल्कुल। क्योंकि एक नया टेस्ट देना, बिल्कुल, है ना, मतलब पुराने को भुलाने बराबर होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो उस सिचुएशंस में लोगों को नई नई चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्री से इंडिया के अंदर ब्रांड्स ने लेके आई, जॉन डियर्स ने, कुबोटा ने, बिल्कुल, ठीक है, और भी 2-4 कंपनियां हैं। तो उसके बाद और कंपनियों ने इनको देख देख के अपने ट्रैक्टरों के फीचर्स, प्लेटफॉर्म, पैडल्स, इंजन के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट्स किए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ कंट्री के ट्रैक्टरों का रोल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले है। उसी के साथ साथ आपने जैसे कि देखा होगा, अभी लोग, यदि हम बात करें, एक कुबोटा ब्रांड्स है, एक जॉन डियर, ये पॉपुलैरिटी में है। तो इन ट्रैक्टरों की यदि मैं 50 HP तक के सेगमेंट में बात करूं तो कुबोटा के जो ट्रैक्टर इंडिया के अंदर आ रहे हैं 50 HP तक के ही आ रहे हैं और वो सक्सेस है 45 से 50 HP के ट्रैक्टर्स। उसके ऊपर इसके यदि आपको ट्रैक्टर्स लेने हैं तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आप जॉन डियर के साथ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से मैच्योर करके जो है आपको देते हैं। दूसरी चीज़ यदि हम बात करें
आपने जैसे पूछा कि आउट ऑफ कंट्री के फीचर्स इंडिया के अंदर से आए तो किसान उसके साथ एडजस्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरीके का आपने पूछा था। बिल्कुल। तो यदि मैं आपको बताऊं कि आपको थोड़ा यकीन कर पाना मुश्किल हो शायद कि जॉन डियर का 5405 आउट ऑफ कंट्री यदि मैं बात करूं तो 22 से 23 लाख रुपए का आता है। बिल्कुल। इंडिया के अंदर वही 5405 आपको 15 से 20 लाख रुपए के बीच में मिल जाता है। फिगर एक फिगर बताया, हो सकता है कहीं कम भी हो, ज़्यादा भी हो, एरिया टू एरिया टैक्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जॉन डियर के अंदर तो इतने वेरिएंट्स हैं कि आप यदि चाहते हैं कि सिंपल ट्रैक्टर चाहिए तो सिंपल भी मिल जाएगा। बिल्कुल। और आप उस ट्रैक्टर को मतलब कहना चाहिए ना कि जितना तराशेंगे उतना ज़्यादा वो तरसता जाता है और फीचर्स उसमें बढ़ते जाते हैं, तराशते जाओ चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इंडिया के अंदर वही ट्रैक्टर इतने का है। तो आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा का क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फीचर्स हर चीज़ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये चाहिए है, ये है। वहाँ के नॉर्म्स अलग हैं, इंडिया के नॉर्म्स अलग हैं। तो उस हिसाब से भी ट्रैक्टरों के ऊपर जो है प्राइसिंग के ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, फीचर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, अब जो जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने CII ट्रैक्टर्स को लॉन्च करने की एक पहल चालू की थी और वो बखूबी तरीके से सक्सेसफुल भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो छोटे HP के ट्रैक्टर्स के अंदर भी कुछ नए नॉर्म्स पोल्यूशन के लेके आने चाह रही है। तो वो कहीं ना कहीं अभी आप क्या बताना चाहेंगी कि किसानों को अभी छोटे ट्रैक्टर्स ले लेने चाहिए या फिर थोड़ा रुक कर नई टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रैक्टर लेना, क्या आप उस चीज़ के बारे में कहेंगे? ये चीज़ भाई मतलब बड़ी अनकॉन्शियस टाइप की हो जाती है। हाँ। एक तरफ से तो यदि हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप ट्रैक्टर ले लो तो वो एक पॉल्यूशन पैदा करने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को जो है हम भाई साहब नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यदि हम CRDI ट्रैक्टर्स ले रहे हैं जो आ रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे किसान भाइयों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, काफी ना कहीं एक सर्विस की प्रॉब्लम, सर्विस हो गया, पावर ड्रॉपेज हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की समस्या आती है। कॉस्टिंग वाइज काफ़ी इफेक्ट करने वाली हैं चीज़ें। अच्छा, CRDI ट्रैक्टर काफ़ी महंगे होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। CRDI ट्रैक्टर नॉर्मल ट्रैक्टर से यदि आप देखेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए इंक्रीज़ होके आता है प्राइस में सेम मॉडल्स के अंदर। तो और उनकी मेंटेनेंस भी बहुत केयरिंग होती है, तो आपको चीज़ें टाइम टू टाइम देखनी पड़ती हैं। आप नेचुरली स्प्रेटेड इंजन के साथ में मान लो 100 घंटे में सर्विसिंग होनी है, आपने 125-150 भी चला दिया तो फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन यदि CRDI ट्रैक्टर को यदि आप ऐसा चलाते हैं तो आपको पावर ड्रॉपेज की समस्या भी देखने के लिए मिल सकती है। मतलब एक केयरफुल एनवायरनमेंट में उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी वो अपनी पूरी पावर निकाल पाएगा। एक बच्चे की तरह आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, अब बात करें जैसे इंडिया के टॉप ब्रांड्स, तो जैसे हमने बात कर ही ली है लगभग, जॉन डियर, न्यू हॉलैंड और काफ़ी स्वराज, महिंद्रा भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। मैंने देखा हुआ है महिंद्रा वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है जी। ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर महिंद्रा का आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो महिंद्रा टेक्नोलॉजी आउट ऑफ इंडिया हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड कर रही है, वो टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्योंकि महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है जो टेक्नोलॉजी में तो टॉप लेवल पर है, लेकिन इंडिया के अंदर वो चीज़ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे पा रहा, इसका काफ़ी बड़ा सवाल हमारे किसान भाइयों को है। क्या होता है सिद्धार्थ जी, महिंद्रा जो है टाइम टू टाइम यदि आप देखेंगे ना तो आपको इंडिया के अंदर भी महिंद्रा के वो मॉडल्स चलते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे जो मॉडल्स बहुत रेयर हैं। ठीक है, जैसे महिंद्रा का 605 आपको एक्सपोर्ट मॉडल का भी ट्रैक्टर्स मिलेगा। अच्छा, इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे जबलपुर के अंदर ही यदि मैं बात करूँ तो 2 से 3 ट्रैक्टर्स जबलपुर के अंदर भी दिए गए हैं एक्सपोर्ट मॉडल की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी आपने देखा होगा महिंद्रा की एक नई सीरीज आई हुई है, महिंद्रा यूवोटेक प्लस 585 DI। उसके अंदर उन्होंने M स्प्लिट PTU वगैरह को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो महिंद्रा क्या करता है, हर स्टेट के अंदर अपने नए नए मॉडल्स को 1-1, 2-2 पीसेस बेचता है और वो किसान लेते भी हैं एज अ ट्रायल पीरियड और परचेसिंग भी कर लेते हैं एज अ ऑन राइज। उसके बाद उनसे फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, लोगों से उनकी पसंद पूछी जाती है, क्या इन फीचर्स की अभी नीड है यहाँ पर, नहीं है।
आप देखो महिंद्रा का पहले जो 585 DI-XP प्लस आता था वो कैसा था और आज का DI-XP प्लस कैसा है। पहले से काफ़ी चेंजेस है। अब DI-XP प्लस सीरीज़ से किसान को और अधिक कंफर्ट देने के लिए उन्होंने नई सीरीज़ बनाई यूबोटेक प्लस। तो किसान के टेस्ट वाइज वो चीज़ें दी जाती हैं, मतलब यदि उसको ये चाहिए तो ये ले ले, ये चाहिए तो ये ले ले, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। अब हम बात करें कि एक्सपोर्ट मॉडल के अंदर जो फीचर्स हैं वो इंडिया के अंदर क्यों नहीं दिए जाते हैं। तो एक्सपोर्ट मॉडल के अंदर जो फीचर्स हैं वो यदि हम इंडिया के अंदर दें तो हमारा जो ट्रैक्टर है और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और हमारे किसान भाइयों को उन फीचर्स की उतनी नीड भी नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट्स भी उन फीचर्स को लेके या कुछ नॉर्म्स की वजह से हम कह सकते हैं कि यार उतना ज़्यादा अभी इंडिया के अंदर उन चीज़ों का रुझान नहीं है, तो इस वजह से भी उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन एट दी एंड यही होने वाला है कि 2, 4, 5 साल में हर फीचर्स इंडिया के अंदर भी दिए जाएंगे। और आप बोल रहे हैं कि महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में स्पेसिफिक हम महिंद्रा ब्रांड की बात नहीं करेंगे, और भी कंपनियों के कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जैसे जॉन डियर है, महिंद्रा है, न्यू हॉलैंड है। इन ट्रैक्टर्स के अंदर यदि आपको कुछ लगता है कि हमें ये फीचर्स ऐड कराना है तो कंपनी वो ऐड करके देती है। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, एडिशनल कॉस्ट। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ का एक किसान है जबलपुर पाटन में, आपने देखा होगा जॉन डियर के अंदर 540 इकोनॉमी और 540 स्टैंडर्ड पीडीओ आता है। बिल्कुल, लेकिन बंदे ने रिवर्स पीडीओ भी मंगाया है, मल्टी स्पीड पीडीओ भी मंगाया हुआ है जॉन डियर ट्रैक्टर्स में, और 540 इकोनॉमी और स्टैंडर्ड है ही। वाह, मतलब एक वर्ष वेरिएबल टेक्नोलॉजी के साथ फार्मर काम कर रहा है। बिल्कुल, तो उस हिसाब से आपको वो कॉस्ट देनी पड़ेगी और ये कॉस्ट हर किसान जस्टिफाई नहीं कर पाता। बिल्कुल, तो उनके लिए कंपनी सिंपली एक स्टैंडर्ड मॉडल बना देती है कि ये आप ले सकते हैं और ये आपकी ऑलमोस्ट हर तरह की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हो जाती हैं और थोड़ा सा कॉस्टिंग बाई इफेक्ट ना हो उस कारण से चीज़ों को बैलेंस करके रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंद्रजीत जी मेरा आपसे ये है कि जो हमने काफ़ी जर्मन टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर्स भी हमने यहाँ पर देखे हैं और रशियन ब्रांड्स भी हमारे इंडियन मार्केट में घुसना चाह रहे हैं, जैसे कि बाइलार्स है, जीटर है, और जर्मन से अगर हम देखें तो आपको जर्मन टेक्नोलॉजी का डूट्सफार भी मिल जाएगा, सामे मिल जाएगा। तो SDF ग्रुप भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंडियन मार्केट में। तो कहीं ना कहीं फार्मर के बीच में ये कंपनीज इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये रोल प्ले क्यों नहीं कर पा रहे, जैसा कि अमेरिकन ब्रांड्स इतनी जल्दी पॉपुलर हो गए? अमेरिकन ब्रांड्स की यदि हम बात करें तो जॉन डियर को इंडिया के अंदर आए हुए यदि हम बात करें तो काफ़ी समय हो गया है। मुझे लगता है ऐसा कि आई थिंक 30 साल के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, और उस टाइम से डूट्सफार भी मार्केट के अंदर है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से उन्होंने मार्केटिंग्स वगैरह नहीं की जैसे कि भाई साहब जॉन डियर वालों ने की मार्केटिंग्स और किसानों तक चीज़ें पहुँचाई। अब हम बात करें कि डूट्सफार, सामे, ये चीज़ें मार्केट के अंदर क्यों नहीं, मतलब मार्केटिंग उनकी इतनी अच्छी हो पा रही है। एक तो स्ट्रेटेजी ये है कि भाई डूट्सफार अपनी मार्केटिंग नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि डूट्सफार के जो ट्रैक्टर हैं वो क्वालिटी में काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रीमियम्स होते हैं, उस कारण से उनकी जो रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हर किसान उन ट्रैक्टरों को अफोर्ड नहीं कर पाता। और वहाँ पर ये बात आ जाती है कि जब भाई साहब 50 HP के ट्रैक्टर में ये सारी चीज़ें हमें दूसरे ब्रांड्स में मिल रही हैं, एग्जाम्पल एक 10 लाख में, तो उसी चीज़ के लिए हम 12 से 13 लाख रुपए क्यों पे करें? बिल्कुल, तो ये चीज़ें लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद जो है लोगों को समझ में आती हैं। तो लेकिन किसान के पास में जो कहना चाहिए करंट बजट हर बंदे के पास नहीं, जमा पूंजी किसान की होती है। बिल्कुल, तो वो नहीं हो पाती सिद्धार्थ जी, इस कारण से इमीडिएट उन ट्रैक्टर्स को अफोर्ड करना हर किसी के बस उतनी जल्दी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे इंडियन ब्रांड्स की, जैसे कि मैंने कल रात में जो जितना भी मैंने रिसर्च किया हुआ है, करतार है, प्रीत है, इंडो फार्म है, इवन एग्री किंग भी एक ब्रांड शायद कोई आ रहा है। बिल्कुल, इंडियन मार्केट काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो ये मैंने देखा है, इनका हिस्ट्री तो काफ़ी लंबे समय से ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन इतने पॉपुलर ये भी नहीं हो पा रहे क्योंकि ये इंडियन ब्रांड्स हैं, ऐसा कुछ है,
या फिर इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेहतर नहीं है, या ऐसा कुछ है? कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स वगैरह की, जैसे कि आपने बात की, जो इंडिया के अंदर अभी सक्सेस नहीं है। तो जैसे बाइक हो गया और ट्रैक्टर्स हो गया, उसी तरीके से हर जगह स्ट्रेटजी काम करती है कि हम ट्रैक्टर ले तो लें, लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, किसान जो ट्रैक्टर्स लेता है वो भाई साहब अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस में जो ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से उनको लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि उस ट्रैक्टर के अंदर मेंटेनेंस कम है, उस ट्रैक्टर की आफ्टर सेल्स एंड सर्विस काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और उसी के बाद उस ट्रैक्टर की सेकेंड हैंड मार्केट भी में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा। तो इन ब्रांडों के साथ में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम्स होती है कि इनकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस कितनी बेहतर है, वो किसान अपना फीडबैक दे के बता पाएंगे, कमेंट्स भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई। मेरा ओपिनियन यदि मैं कहूँ तो मेरे यहाँ इन किसी कंपनी के ट्रैक्टर्स नहीं है, लेकिन प्रीत हो गया, करतार हो गया, इन कंपनियों के ट्रैक्टर्स हैं और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन लेट है। ठीक है। अब किसान का टाइम निकल गया, उस टाइम पीरियड पे यदि उनको सेल्स एंड सर्विस नहीं मिल रही है, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, तो फिर किसान का जो सीजन होता है 10 से 15 दिन का ही होता है, उसमें 4-5 दिन यदि ख़राब हो जाए तो दिक्कत होने लगती है। आज मेरे यहाँ एक सपोज दैट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने नाम का ब्रांड बनाया, इन कंपनियों की तुलना करने के लिए मैं डायरेक्टली किसी कंपनी को नहीं बोल सकता, तो मैंने अपने नाम का ब्रांड बनाया, इंद्रजीत ट्रैक्टर्स मान लो आज बना लिया, और भाई साहब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही डीलरशिप है, या पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही डीलरशिप है इंद्रजीत ट्रैक्टर्स की। वहाँ से जब हम ट्रैक्टर्स परचेज करते हैं तो ट्रैक्टर हमको अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर सोच के ये चलो सिद्धार्थ भाई, ट्रैक्टर के इंजन में 1-2 साल में कोई फॉल्ट आ गया, कोई इंटरनली प्रॉब्लम आ गई, अब बंदा उस ट्रैक्टर को खोला, पता चल रहा उसका पार्ट्स आने में 10 दिन लग रहे हैं। बिल्कुल। तो किसान का सीजन निकल गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद किसान उस ट्रैक्टर को सेकेंड हैंड मार्केट में बेचने भी जा रहा है, तो जो ट्रैक्टर उसने 10 लाख रुपए का लिया था, वो ट्रैक्टर भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, 2 साल बाद यदि उस ट्रैक्टर को किसान बेच रहा है तो वो ट्रैक्टर 5 लाख रुपए का भी नहीं बेच रहा है। वहीं पर यदि हम बात करें महिंद्रा, जॉन डियर, आइसर, स्वराज, जो कंपनियों ने मार्केट के अंदर अपने कदम जमा के रखे हुए हैं, इनकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी आज आप देखो, महिंद्रा की डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी डीलरशिप हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, स्टेट की तो छोड़ दो, स्वराज की कितनी डीलरशिप हैं, जॉन डियर की कितनी डीलरशिप हैं, ना जाने और भी जो ब्रांड्स मार्केट के अंदर कदम जमाए हुए हैं, उनकी काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क जो है और डीलरशिप है, तो उनको सर्विस जो है इमीडिएट मिलती है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीलर के पास नहीं है तो किसी न किसी डीलर के पास मिल जाएगी, मतलब आपको उसके लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, अवेलेबिलिटी काफ़ी है। महिंद्रा का ट्रैक्टर्स हो, स्वराज हो, ऐसे जो मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से राज कर रहे हैं, इन ट्रैक्टर्स को यदि आप 2 साल बाद बेचने जाते हो तो ट्रैक्टर्स के अंदर आपको जो है 10 लाख का ट्रैक्टर बड़े आराम से 7-8 लाख रुपए के बीच में सेल आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें फैक्टर जो है काम करती हैं। बिल्कुल। अब मैं बात करूँगा जैसे कुछ ट्रैक्टर कंपनीज, जैसे कि मैंने कल रिसर्च किया तो आइशर का पता लगा, प्राइमा G3 लॉन्च हुआ है, स्वराज ने भी अपनी जो डिज़ाइनिंग है पूरी तरीके से बदल दी है, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों का जो रिव्यू निकल के जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक कुछ का तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन कुछ नेगेटिव में भी जा रहे हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करना था, या कुछ ऐसा कुछ, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? क्या वाकई में इनको ये प्रेजेंट करना अभी अच्छा था या फिर कुछ रुक के प्रेजेंट करना था? आइसर ट्रैक्टर सिद्धार्थ जी मैं भी 2013-14 से चला रहा हूँ आइसर 485। बिल्कुल। और प्राइमा G3 के अंदर जो इनके ट्रैक्टर के इंजन के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं, जिसमें कंपनी को चेंजेस करना चाहिए था उसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ये कहता है बिल्कुल कि 100 में 5 से 10% ही बदलाव हुए। अच्छा। जबकि बदलाव की जरूरत इंजन के अंदर थी। बिल्कुल। बोनट आपने 100% चेंज कर दिया, फेंडर 100% चेंज कर दिया। बिल्कुल। ट्रैक्टर्स के अंदर थोड़ी सी जो ये मैं 50 HP तक के सीरीज की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर CRDI वाली सीरीज की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ का जो किसान है वो 50 HP तक का ही ज़्यादा यूजर है। बिल्कुल। 70 to
85% यूजर्स 50 HP ट्रैक्टर्स के ही हैं। अच्छा। तो प्राइमा सीरीज़ के अंदर ये फीचर्स, गो टू होम लाइट, पुश करने से डीजल टैंक खुल जाता है ना, और भी थोड़े से इस तरह की, मतलब जो किसानों को उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जिस हिसाब से उनकी कॉस्टिंग को इंक्रीज़ किया गया है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि यदि आप आइसर का ही ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो ओल्ड मॉडल के साथ जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको 40 से 50 हज़ार रुपये की बचत आ जाएगी। ये वही वाली बात हो जाती है क्रेटा का बेस मॉडल लेके 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ले लगा के टॉप मॉडल बनाना, ना कि उसके लिए 25 लाख रुपए पे करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रैक्टर्स के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को सिर्फ वहीं पर 40 से 50 हज़ार रुपये प्राइमा सीरीज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ते हैं। जबकि यदि हम ट्रैक्टर्स के अंदर गो टू होम लाइट इंस्टॉल करें तो उसी लाइट के अंदर एक स्विच लगा दिया गया, जो मुझे ऐसा लगता है कि 1000-2 हज़ार रुपये में लग जाएगा कि भाई ट्रैक्टर का इंजन ऑफ हो और बटन एक बार प्रेस कर दी जाए तो गो टू होम लाइट चालू हो जाए 60-50 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद ऐसे फीचरों को कंपनी को नहीं बढ़ाना चाहिए जिन फीचर्स की वजह से ट्रैक्टर के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़े। अच्छा, है ना। आज गो टू होम लाइट में फॉल्ट आएगा तो किसान को उसके अंदर कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ऑलमोस्ट उसकी पूरी वायरिंग चेक करवानी पड़ेगी एंड ऑल दैट, जितना भी मेंटेनेंस होने इसमें। बिल्कुल, जैसे कि उसके अंदर पुश डाउन पुश अप वाला जो डीजल डलाने के लिए जो कवर लगा हुआ है, ढक्कन बोलते हैं जिसको, जो कैप डला हुआ है, उसके अंदर मेंटेनेंस आता है, स्प्रिंग चेंज कराओ। उसको खोलने के बाद भी आपको वही चीज करनी पड़ रही है जो पहले के ट्रैक्टरों में करते थे। बिल्कुल। तो उस चीज का बेनिफिट क्या है? बिल्कुल, ये तो आपने और काम को बढ़ा दिया, जहां पर किसान को 2 मिनट लगते थे वहां पर 30 सेकेंड और लग रहे हैं। बिल्कुल। तो फीचर्स को कंपनी को बढ़ाना चाहिए। बोनट चेंज करने से ट्रैक्टर की इंजन चेंज नहीं हो जाती है, मतलब इंजन के अंदर मेन रूप से काम करना चाहिए। बिल्कुल। कि हम ट्रैक्टर्स के अंदर लो हाई मीडियम गियर को इंट्रोड्यूस करा के किस तरीके से किसान भाइयों के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस निकाल सकता है ट्रैक्टर। ये मेरा अनुभव जो कहता है, मैंने अनुभव के बेस पे ये जो है आपके साथ साझा किया। हर किसान का अपना ओपिनियन, अपनी पसंद अलग अलग हो सकती है। अच्छा, मैंने आपके जो वीडियोस देखे और भी काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी, तो जब आप स्वराज की वीडियो या कोई और यूट्यूबर जब स्वराज की वीडियो को प्रेजेंट करता है यूट्यूब में, तो काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यार इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं दिन ब दिन घटती जा रही है, या पहले जो किर्लोस्कर इंजन प्रोवाइड करता था स्वराज, उसकी कहीं ना कहीं डिमांड किसान भाइयों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो स्वराज के ब्रांड के बारे में स्पेसिफिक कुछ आप बोलना चाहें तो? स्वराज के बारे में तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा सिद्धार्थ जी, एक तो इंडियन ब्रांड्स है तो आई लव दिस ब्रांड, बट फीचर्स के मामले में यदि मैं बात करूँ तो स्वराज जो 10 साल पहले देता था वो ही आज दे रहा है। हाँ। एक आइसर और स्वराज के यदि बोनेट में कंपेयर किया जाए तो स्वराज ने काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं अपने ट्रैक्टर्स के अंदर। जैसे कि उन्होंने अपना, यदि मैं बात करूं तो रेडिएटर के आगे जो फ्रंट बेस सिस्टम उसको काफ़ी अच्छा बना दिया है। ठीक है। ट्रैक्टर्स के अंदर एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो गया। ट्रैक्टर के इंजन के अंदर इम्प्रूवमेंट किया है। जो इंजन आपको 45 HP ट्रैक्टर में मिलता था, ठीक है, वही इंजन अब आपको 40 HP में मिलता है। जो 55 HP में मिलता था वो अब आपको 50 HP में मिलता है। इस तरीके से इंजन इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ गया है। तो कई किसानों को ये भी कंप्लेंट आ रही है कि स्वराज के ट्रैक्टर पहले से ज़्यादा डीजल खपत कर रहे हैं और काम उतना करके नहीं दे पा रहे हैं। तो अब इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से तभी क्लियर, या हम कहना चाहिए अपना जो अनुभव और बेहतर तरीके से शेयर कर पाएंगे जब हम उस ट्रैक्टर्स को ऑन फील्ड लेके उतरें। तो अभी स्वराज के नए मॉडल्स के ट्रैक्टर्स मैंने चलाए नहीं चलाए हुए हैं, लेकिन स्वराज के 744 FE पुराने मॉडल्स को मैंने चलाया हुआ है। तो उसकी पावर और टॉर्क या बैकअप टॉर्क या माइलेज वगैरह, फ्यूल कंजप्शन वो बेहतर है। नए ट्रैक्टर्स का क्या है, वो ऑन फील्ड जब हम किसान के साथ रहेंगे या ऑन फील्ड हम खुद चलाएंगे तब उसका अनुभव हम किसान भाइयों के साथ बेहतर तरीके से शेयर कर पाएंगे। 46 मिनट रिकॉर्डिंग हो रही है 40 मिनट। अब क्या क्वेश्चन पूछना था? बूट में घर का भी चला। हाँ।
क्या पूछना था यार? हो तो गो। तो इंद्रजीत जी, जैसे अब मैं बात करूंगा आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक, वैसे तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, ये सारे प्रॉपर तरीके से मैंने सोच समझ के ही कहा है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्या डिफरेंस आ रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं तो ट्रैक्टर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है उन दोनों के बीच में। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पाकिस्तान कितना हमसे आगे या पीछे है, फीचर्स हमसे ज़्यादा दे पा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है चाइनीज़ ब्रांड्स भी एंटर कर रहे हैं, जैसे कि YTO ट्रैक्टर्स वगैरह मैंने देखे हुए हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनका आप कुछ बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडियन ब्रांड्स के बारे में कुछ? इंडियन ब्रांड्स की बात ही अलग है भाई साहब। इंडिया इंडिया है और पाकिस्तान ठीक है, क्या कहना चाहेंगे। लेकिन क्या पूछ रहा हो यार? अबे होता है कि ट्रैक्टर बहुत पुराने हैं, समझ गए। वहाँ ट्रैक्टर की कॉस्टिंग ज़्यादा है, ये बोलो, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी पीछे है। अपने यहाँ साइड शिफ्ट देते हैं, वहाँ सेंटर, ऐसा बोलो ना। वो तो जानते हैं हम। बताओ ना, तो यही सब बताएं। बस जल्दी बताओ, भूख आ रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यदि हम ट्रैक्टर्स की बात करें तो भाई साहब इंडिया ए ग्रेड है, तो इंडिया के ट्रैक्टर्स भी ए ग्रेड है। वहीं पर यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के ट्रैक्टरों की जो टेक्नोलॉजी है अभी भी वो हमारी ट्रैक्टरों की टेक्नोलॉजी से, ये बोलना उतना गलत नहीं होगा 100% या भाई साहब कह दो 50% कि यार वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर्स के फीचर्स हैं, वो हमसे 15 से 20 साल पीछे है। हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर सन 2005-06 में आया करते थे जिन टेक्नोलॉजी के साथ में, उन टेक्नोलॉजी के साथ में वहाँ पर ट्रैक्टर्स अभी बिक रहे हैं। बिल्कुल। तो हम जो है उनसे ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे हैं। और अच्छा, हमारे जैसे आपने बोला टेक्नोलॉजी, तो चलो ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में कुछ फ़र्क आ रहा है वहाँ पर कुछ? अब भाई साहब पाकिस्तान के अंदर सुजुकी की वैगन आर लेना चाहोगे तो 25-30 लाख रुपए की आएगी, और काफ़ी वास्ट डिफरेंस है हमारे। बिल्कुल। आप ये गूगल भी कर सकते हैं कि यदि आप ऑल्टो वगैरह भी देखेंगे ना पाकिस्तान में, तो वो भी भाई साहब 20-25 लाख रुपए की आती है। और वहीं पर इंडिया के अंदर मैं ऑल्टो की बात करूँ तो 5-6 लाख रुपए की आ जाती है। वैसे ही ट्रैक्टर्स के अंदर भी वही चीज़ है जैसे कि कारों के अंदर है भाई साहब। तो कम कॉस्टिंग में अच्छे फीचर्स भाई साहब सिर्फ इंडिया के अंदर मिलते हैं, और ज़्यादा कॉस्टिंग में कम फीचर्स पाकिस्तान के अंदर जो है अभी किसान भाइयों को लिए दे जा रहे हैं। बाकी भविष्य में किस तरह की टेक्नोलॉजी और तकनीक होने वाली है वो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये हमारे बीच में एक छोटी सी पॉडकास्ट आपके लिए आज प्रेजेंट की गई है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने कुछ सवाल जो आपके मन में थे उनका जवाब आपको बेहतर तरीके से मिल पाया है नहीं। अगर आपको नहीं मिल पाया है तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर नए यूट्यूबर, नए प्रोफेसर और नॉलेजेबल बंदों के साथ भी और हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो हमारा ये पहला पॉडकास्ट रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड फ्रॉम इंद्रजीत पटेल की तरफ से आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सर जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, जानकारी हमारे फार्मर्स को दी है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हेड्स ऑफ। जय हिंद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।